स्वागत है आप सभी का द एग्जाम प्रिपरेशन हब में। आज की हमारी क्लास जीके जीएस पर बेस होगी, जो भूगोल सामान्य ज्ञान पर आधारित होगी। आज हम लोग भूगोल से बहुत अधिक प्रश्न करेंगे। यह सारे प्रश्न आपको सभी तरह के प्रतियोगी परीक्षा के लिए समान रूप से उपयोगी होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न सब करेंगे हम लोग आज भूगोल से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की ये क्लास वन लाइनर होगी। क्या होगी? वन लाइनर जीके जीएस की क्लास है ये, वन लाइनर होगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखेंगे पहला प्रश्न, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो बताएं भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? उत्तर होगा 8। कितने राज्यों से? तो 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो बताएं भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है, अर्थात यह विश्व का 2.4% क्षेत्रफल है भारत का। ठीक है, भौगोलिक क्षेत्रफल के आधार पर विश्व में भारत का स्थान क्या है? तो बताएं क्षेत्रफल के आधार पर विश्व में भारत का स्थान क्या है? तो 7वां है। कितना है? 7वां है। आगे देखेंगे, विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान क्या है? तो जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान दूसरा है। कितना है? दूसरा। पहला चीन। ठीक है, भारतीय तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो बताएं भारतीय तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो 7516.6 किलोमीटर, 7516.6 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये क्लास आज के सारे जीके जीएस जो है आपको सिर्फ ज्योग्राफी पर आधारित होगी। सारे जीके हम लोग आज ज्योग्राफी से ही करेंगे, भूगोल से ही करेंगे, भारतीय भूगोल से। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? तो बताएं लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? तो अरब सागर के पास लक्षद्वीप स्थित है। आगे देखेंगे, अंडमान और निकोबार द्वीप किस जल निकाय द्वारा अलग होते हैं? तो बताएं अंडमान और निकोबार द्वीप किस जल निकाय द्वारा अलग होते हैं? तो 10 डिग्री चैनल के द्वारा अंडमान और निकोबार द्वीप अलग होते हैं। ठीक है, कौन सा विदेशी देश अंडमान द्वीप समूह के सबसे निकट है? तो बताएं कौन सा विदेशी देश अंडमान द्वीप समूह के सबसे निकट है? तो म्यांमार। कौन सा देश? म्यांमार। ठीक है, आगे देखेंगे, भारतीय मानक समय IST और ग्रीनविच मीन टाइम GMT में क्या अंतर है? तो बताएं भारतीय मानक समय और ग्रीनविच मीन टाइम में क्या अंतर है? तो 5 घंटे 30 मिनट का अंतर। कितने का अंतर है? 5 घंटा 30 मिनट का अंतर है। ठीक है, आगे देखेंगे, विश्व के सबसे बड़े ताजे पानी के द्वीप का नाम बताएं। तो बताएं विश्व के सबसे बड़े ताजे पानी के द्वीप का क्या नाम है? तो माजुली नाम है। क्या नाम है? माजुली, जिसे हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, भारत का अनुसंधान केंद्र दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? तो बताएं भारत का अनुसंधान केंद्र दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? तो अंटार्कटिका में स्थित है। कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका में। अन्नामलाई पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताएं। तो बताइए अन्नामलाई पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? तो अनाई मूडी। क्या नाम है? अनाई मूडी। अन्नामलाई पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी का नाम अनाई मूडी है। ठीक है, आगे देखेंगे, कौन सा अक्षांश भारत को 2 भागों में विभाजित करती है? तो बताएं कौन सा अक्षांश भारत को 2 भागों में विभाजित करती है? तो 23.5 डिग्री भारत को 2 भागों में विभाजित करती है। याद रखिएगा 23.5 डिग्री जो है अक्षांश भारत को 2 भागों में विभाजित करता है। ठीक है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला का नाम बताएं। ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला का क्या नाम है? तो अरावली। क्या नाम है? अरावली। तो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, सतपुरा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो बताएं सतपुरा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो धूपगढ़। ठीक है, लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप मिनिकॉय कन्नौर द्वीप से किससे अलग है? तो बताएं लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप जो है मिनिकॉय कन्नौर द्वीप से किससे अलग है? तो 9 डिग्री चैनल से अलग है। किससे अलग है? 9 डिग्री चैनल से। आगे देखेंगे, भारत की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितनी है? तो बताएं भारत की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितनी है? तो बताएं भारत की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितनी है? तो याद रखिएगा 3214 किलोमीटर भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई है, 3214 किलोमीटर। ठीक है, आगे देखेंगे, पूर्व से पश्चिम तक भारत की लंबाई कितनी है? तो पूर्व से पश्चिम तक भारत की लंबाई 2933 अर्थात 2933 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर, पूरब से पश्चिम 2933 किलोमीटर है। ठीक है, आगे देखेंगे, काराकोरम पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? तो बताएं काराकोरम पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी का नाम। तो गॉडविन ऑस्टिन, जिसे K2 के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? तो बताएं अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कौन सी है? गुरु शिखर। तो याद रखिएगा अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम गुरु शिखर है, जिसका ऊंचाई 1722 मीटर है। ठीक है,
उस नदी का नाम बताइए जिसे बंगाल का शोक कहा जाता है। तो बताएं बंगाल का शोक नदी कौन सा है। उस नदी का नाम बताएं जिसे बंगाल का शोक नदी भी कहा जाता है। तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक नदी कहा जाता है। जैसे बिहार का शोक नदी कोसी नदी को कहते हैं, वैसे ही बंगाल का शोक नदी दामोदर नदी को कहा जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग। उस नदी का नाम बताएं जो मुहाना बनाती है। बताएं कौन सी नदी मुहाना बनाती है। तो नर्मदा नदी, याद रखिएगा आप लोग, नर्मदा नदी जो है मुहाना बनाती है। ठीक है, भारत का कौन सा शहर 7 द्वीपों के शहर के नाम से जाना जाता है। तो बताएं भारत का कौन सा शहर 7 द्वीपों के शहर के नाम से जाना जाता है। तो कौन सा शहर, याद रखिएगा मुंबई। मुंबई को 7 द्वीपों का शहर भी कहा जाता है। तो भारत का कौन सा शहर 7 द्वीपों के शहर के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा मुंबई को 7 द्वीपों का शहर कहा जाता है। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सिपकीला और बारला पचाला दर्रा कहाँ स्थित है। बताएं सिपकीला और बारला पचाला दर्रा कहाँ स्थित है। तो कहाँ स्थित है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। याद रखिएगा आप लोग, हिमाचल प्रदेश। आगे अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। रेजिन हिल्स कहाँ है। तो बताएं रेजिन हिल्स कहाँ है। तो राष्ट्रपति भवन में। कहाँ पे है रेजिन हिल्स, राष्ट्रपति भवन में है। ठीक है, आगे देखेंगे उलर झील किस राज्य में स्थित है। तो बताएं उलर झील किस राज्य में स्थित है। तो कहाँ स्थित है, जम्मू और कश्मीर में उलर झील स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। उस जल डमरू मध्य का क्या नाम है जहां एडम ब्रिज स्थित है। तो बताएं उस जल डमरू मध्य का क्या नाम है जहां एडम ब्रिज स्थित है। उसका क्या नाम है, पाक जल डमरू मध्य। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। पश्चिम बंगाल में रानीगंज क्यों प्रसिद्ध है। तो बताएं पश्चिम बंगाल में रानीगंज क्यों प्रसिद्ध है। तो इसका उत्तर होगा कोयला क्षेत्र के लिए रानीगंज पश्चिम बंगाल में प्रसिद्ध है। ठीक है, ये भी सेम ही प्रश्न है, पश्चिम बंगाल में रानीगंज क्यों प्रसिद्ध है। तो कोयला क्षेत्र के लिए। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। वन अनुसंधान किस राज्य में स्थित है। तो बताएं वन अनुसंधान संस्थान किस राज्य में स्थित है। तो वन अनुसंधान संस्थान जो है देहरादून में स्थित है, अर्थात उत्तराखंड में स्थित है। कौन सी काल्पनिक रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। तो बताएं कौन सी काल्पनिक रेखा जो है भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। तो कर्क रेखा। कौन सा रेखा, कर्क रेखा भारत को लगभग 2 भागों में विभाजित करती है। अगला प्रश्न देखेंगे। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है। तो बताएं अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है। तो सैडल पिक, क्या नाम है, सैडल पिक 737 मीटर उत्तरी अंडमान में है ये। ठीक है, सैडल पिक याद रखिएगा आप लोग। कौन सी चैनल म्यांमार को उत्तरी अंडमान से अलग करती है। तो बताएं कौन सी चैनल म्यांमार को उत्तरी अंडमान से अलग करती है। तो लोको चैनल जो है अंडमान, उत्तरी अंडमान से म्यांमार को अलग करती है, लोको चैनल। ठीक है, रेगूर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। तो बताएं रेगूर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। तो रेगूर मिट्टी का दूसरा नाम काली मिट्टी है। क्या है, रेगूर मिट्टी का दूसरा नाम काली मिट्टी है। आगे देखेंगे हम लोग। लोकतक झील कहाँ स्थित है। तो बताएं लोकतक झील कहाँ स्थित है। तो लोकतक झील मणिपुर में स्थित है। ठीक है, आगे देखेंगे। अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है। तो अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी का नाम गुरु शिखर है। याद रखिएगा अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी का नाम गुरु शिखर है। आज का ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। आज हम लोग भारतीय भूगोल से बहुत सारा प्रश्न कर रहे हैं। यदि आप ये क्लास को पूरा देख लिए तो यकीन मानिए आपको भारतीय भूगोल से में बहुत अच्छे हो जाएंगे आप, और प्रश्न आपका भारत भूगोल से नहीं छूटेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। किस शहर को अरब सागर की रानी के नाम से जाना जाता है। तो बताएं अरब सागर की रानी के नाम से किस शहर को जाना जाता है। तो किस शहर को जाना जाता है, आप लोग जानते हैं कोच्चि को अरब सागर की रानी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के लिए भौगोलिक दृष्टि से क्यों महत्वपूर्ण है। तो बताएं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के लिए भौगोलिक दृष्टि से क्यों महत्वपूर्ण है। तो क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह भारतीय मानक समय निर्धारित करती है। ठीक है, 82.5 डिग्री जो है भारतीय मानक समय को निर्धारित करता है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। उस नदी का नाम बताएं जो कोई डेल्टा नहीं बनाती है। तो बताएं उस नदी का नाम बताएं जो कोई डेल्टा नहीं बनाती है। तो ताप्ती नदी जो है कोई भी डेल्टा नहीं बनाती है। याद रखिएगा ताप्ती नदी कोई भी डेल्टा नहीं बनाती है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। भारत की किस झील में पानी की लवणता सबसे अधिक है, अर्थात सबसे ज़्यादा नमक है, नमकीन है वो पानी। तो भारत की किस झील में पानी की लवणता सबसे अधिक है। तो सांभर झील। याद रखिएगा सांभर झील जो है भारत की वह झील है जिसमें पानी की लवणता सबसे अधिक है।
आगे देखेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे, भारत के उस द्वीप का नाम बताएं जिसमें सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है। तो भारत के उस द्वीप का नाम बताएं जिसमें सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है, तो उस द्वीप का क्या नाम है? तो बैरन द्वीप जो है उसमें सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे, जोजिला और बुर्जिला दर्रा कहाँ स्थित है? तो जोजिला और बुर्जिला दर्रा कहाँ स्थित है? तो जम्मू और कश्मीर में स्थित है जोजिला और बुर्जिला दर्रा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे, कैलाश मानसरोवर के तीर्थयात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए कौन सा दर्रा पार करना पड़ता है? तो बताएं, कैलाश मानसरोवर के तीर्थयात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए कौन सा दर्रा पार करना पड़ता है? तो नाथुला दर्रा पार करना पड़ता है। कौन सा दर्रा? नाथुला दर्रा। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, कैलाश मानसरोवर के तीर्थयात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए नाथुला दर्रा पार करना पड़ता है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे, विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला का नाम बताएं। तो विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वत श्रृंखला है, जो भारत की भी सबसे पुरानी है और विश्व की भी सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, अरावली पर्वत। याद रखिएगा आप लोग। आगे देखेंगे, पश्चिमी घाट को और किस नाम से जाना जाता है? तो पश्चिमी घाट को और किस नाम से जाना जाता है? तो सह्याद्री। किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री। तो पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखेंगे, नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताएं। तो नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? तो डोडा बेटा। क्या नाम है? डोडा बेटा। नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी का नाम डोडा बेटा है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे, गंगा नदी किस स्थान से निकलती है? तो बताएं, गंगा नदी किस स्थान से निकलती है? तो अर्थात उत्तर होगा भागीरथी गंगोत्री ग्लेशियर से। कहाँ से निकलती है? तो गंगोत्री ग्लेशियर से। गंगा नदी किस स्थान से निकलती है? तो गंगोत्री ग्लेशियर भागीरथी से। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाले दर्रे का क्या नाम है? तो बताएं, श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाले दर्रा का नाम है जोजिला दर्रा। कौन सा दर्रा? जोजिला दर्रा। आगे देखेंगे हम लोग, अगला प्रश्न देखेंगे, किस राज्य को भारत का चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो बताएं, किस राज्य को भारत का चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को भारत के चीनी का कटोरा कहा जाता है। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी का नाम बताएं। तो बताएं, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? तो केटू। क्या नाम है? केटू। पहला माउंट एवरेस्ट, दूसरा केटू। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी का अन्य नाम क्या है? तो बताएं, ब्रह्मपुत्र नदी का अन्य नाम क्या है? तो ब्रह्मपुत्र नदी का अन्य नाम, तिब्बत में हम लोग इसको तसांगपो के नाम से जानते हैं। तसांगपो के नाम से हम लोग तिब्बत में जानते हैं। चीन में इस ब्रह्मपुत्र नदी को यारलुंग, जांगबो या जिंग जियांग के नाम से जानते हैं और बांग्लादेश में इसे पद्मा के नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा, भारत में हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं और अन्य जगह जैसे तिब्बत में तसांगपो के नाम से जानते हैं, चीन में यारलुंग के नाम से, जांगबो के नाम से या जिंग जियांग के नाम से जानते हैं और बांग्लादेश में पद्मा के नाम से हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी को जानते हैं। ठीक है, प्रसिद्ध गिर वन किस राज्य में स्थित है? तो बताएं, प्रसिद्ध गिर वन किस राज्य में स्थित है? तो बताएं, प्रसिद्ध गिर वन किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में। कहाँ पे है? गुजरात में गिर वन स्थित है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश की है? तो बताएं, भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश की है? तो बांग्लादेश की है। किस देश की है? बांग्लादेश। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न, भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? तो बताएं, भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? तो माही नदी। कौन सी नदी? माही नदी जो है भारत की कर्क रेखा को 2 बार पार करती है, माही नदी। ठीक है, भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? ध्यान से आप लोग प्रश्न को देखें, माही नदी। ठीक है, उत्तर। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे, भारत के एकमात्र राज्य का नाम बताइए जो केसर का उत्पादन करता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न। भारत का एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है, भारत में सिर्फ एक ही ऐसा राज्य है जहां केसर का उत्पादन होता है, उस राज्य का नाम है जम्मू और कश्मीर। ठीक है, जम्मू और कश्मीर में एकमात्र भारत का वह स्थान है जहां केसर का उत्पादन किया जाता है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताएं। तो बताइए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? तो सैडल पीक। क्या नाम है? सैडल पीक। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे, वायुमंडल का कौन सा क्षेत्र ओजोन गैस से समृद्ध है? तो बताएं, वायुमंडल का कौन सा क्षेत्र ओजोन गैस से समृद्ध है? तो समताप मंडल जो है ओजोन गैस से समृद्ध है। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करना न भूलें। ठीक है, वायुमंडल का कौन सा क्षेत्र
ओजोन गैस से समृद्ध है? तो समताप मंडल। ठीक है, आज हम लोग भूगोल पर आधारित जनरल नॉलेज सामान्य ज्ञान पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं उसको। ठीक है, आगे देखेंगे बहुत सारे प्रश्न हम लोग भूगोल से पर आधारित कर रहे हैं हम लोग सामान्य ज्ञान से। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। उस पहाड़ी का नाम बताइए जिसने मणिपुर को नागालैंड राज्य से अलग कर दिया। तो बताएं उस पहाड़ी का क्या नाम है जिसने मणिपुर राज्य को नागालैंड राज्य से अलग किया है? तो उस पहाड़ी का नाम है पटकाई पहाड़ी। ठीक है, पटकाई पहाड़ी जो है मणिपुर को नागालैंड से अलग किया है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। थगला, नीतिपास और लिपुलेख दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो बताएं थगला, नीतिपास और लिपुलेख दर्रा किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड। कहाँ पे स्थित है? उत्तराखंड में थगला, नीतिपास और लिपुलेख दर्रा स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। जलेपला और नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो बताएं जलेपला और नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम में स्थित है। कहाँ स्थित है? सिक्किम में जलेपला और नाथुला दर्रा स्थित है। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग। भारत के सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग का नाम क्या है? तो बताएं भारत के सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग का क्या नाम है? NH7 या NH44 जो है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। आगे देखेंगे, भारत के किस राज्य को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है? तो बताएं भारत के किस राज्य को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है? तो भारत के किस राज्य को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है? तो पंजाब को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे। वर्तमान में लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? तो बताएं वर्तमान समय में लक्षद्वीप जो है उसमें कितने द्वीप हैं? तो 36 द्वीप वर्तमान में लक्षद्वीप में है। ठीक है, आगे देखेंगे। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी का क्या नाम है? तो बताएं प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी का क्या नाम है? तो गोदावरी। क्या नाम है? गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी का नाम गोदावरी है। ध्यान से प्रश्न देखेंगे आप लोग, यहाँ प्रायद्वीपीय लिखा हुआ है, तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी का नाम गोदावरी नदी है। ठीक है, आगे देखेंगे। उस पर्वत का नाम बताएं जो उत्तरी भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है। उस पर्वत का क्या नाम है जो उत्तरी भारत को जो है दक्षिण भारत से अलग करता है? तो विंध्य पर्वत जो है भारत को उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत में बांटता है। ठीक है, विंध्य पर्वत। आगे देखेंगे। डल झील किस राज्य में स्थित है? तो डल झील जो है जम्मू और कश्मीर में स्थित है। याद रखिएगा आप लोग, डल झील जम्मू और कश्मीर में स्थित है। आगे देखेंगे। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः किसका भाग है? तो बताएं भारतीय उपमहाद्वीप जो है किसका भाग है? प्रश्न पूछा जाएगा आपसे, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः किसका भाग है? 4 ऑप्शन रहेगा आपको एग्जाम में, लेकिन यहाँ पे हम लोग 1 लाइनर कर रहे हैं, इसमें डायरेक्ट ही उत्तर पे हम लोग उत्तर जानेंगे। तो भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः किसका भाग है? तो गोंडवाना लैंड का भाग है भारतीय उपमहाद्वीप। ठीक है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो चिपको आंदोलन क्यों हुआ? तो वन को संरक्षित करने के लिए, वन संरक्षण के लिए चिपको आंदोलन संबंधित है। आगे देखेंगे। रावी नदी पर निर्मित सबसे ऊंचे बहुउद्देशीय बांध का नाम क्या है? तो बताएं रावी नदी पर निर्मित सबसे ऊंचे बहुउद्देशीय बांध का क्या नाम है? तो रंजीत सागर बांध रावी नदी पर बनाया गया है। ठीक है, नीति दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो नीति दर्रा उत्तराखंड राज्य में स्थित है। याद रखिएगा आप लोग, नीति दर्रा कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? तो बताएं पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? तो जिंद गारा। क्या नाम है? जिंद गारा। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम जिंद गारा है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगला प्रश्न देखेंगे। भारत की दक्षिणी सीमा क्या है? तो बताएं भारत की दक्षिणी सीमा क्या है? तो भारत में के दक्षिण में क्या स्थित है? तो हिंद महासागर स्थित है, अर्थात भारत की दक्षिणी सीमा हिंद महासागर है। आगे देखेंगे हम लोग, भारत की पश्चिमी सीमा क्या है? तो भारत के पश्चिम में क्या है? तो अरब सागर है। तो भारत के पश्चिम में क्या है? तो अरब सागर है। ठीक है, आगे देखेंगे। भारत की दक्षिण पूर्व सीमा क्या है? तो भारत की पूर्वी सीमा की बात करें तो पूरब में बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, उत्तर की बात करें तो हिमालय है, या नेपाल हम लोग कहते हैं। ठीक है, भारत जो है 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है, एक तरफ से हिमालय से घिरा हुआ है। ठीक है, भारत के किस शहर को भारत का झील जिला कहा जाता है? तो बताएं भारत के किस शहर को भारत का झील जिला कहा जाता है? अर्थात वहाँ बहुत सारा झील है, तो नैनीताल को झील जिला कहा जाता है।
आगे देखेंगे आप 75 नंबर का प्रश्न हम लोग देखेंगे, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो बताएं भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। आगे देखेंगे हम लोग, उस राज्य का नाम बताएं जिसके पास बंजर भूमि का सबसे बड़ा क्षेत्र है। तो भारत में उस राज्य का नाम बताएं जिसके पास बंजर भूमि का सबसे बड़ा क्षेत्र है। तो उस राज्य का नाम आप सभी को मालूम होगा, राजस्थान, जहाँ सिर्फ रेगिस्तान ही रेगिस्तान है। आगे देखेंगे, महान हिमालय में स्थित सबसे ठंडे रेगिस्तान का नाम बताएं। तो महान हिमालय में स्थित सबसे ठंडे रेगिस्तान का क्या नाम है? तो लद्दाख। क्या नाम है? लद्दाख। आगे देखेंगे, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा है? तो सभी जानते हैं अपने लोग कि मैकमोहन रेखा जो है भारत और चीन के बीच की रेखा सीमा का नाम है। ठीक है। आगे देखेंगे, भारत के सबसे ऊंचे बांध का क्या नाम है? तो बताएं भारत के सबसे ऊंचे बांध का क्या नाम है? तो टिहरी बांध जो है भारत का सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में कौन सी नदी अधिकतम राज्यों से होकर गुजरती है? तो भारत की वह कौन सी नदी है जो भारत की अधिकतम राज्यों से होकर गुजरती है? तो सभी को मालूम होगा, गंगा नदी जो है भारत के अधिकतम राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है। आगे देखेंगे 80 नंबर का प्रश्न, नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो बताएं नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो कृष्णा नदी पर स्थित है। ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग, दूसरे सबसे बड़े तटीय साझा राज्य का क्या नाम है? तो बताएं दूसरे सबसे बड़ी तटीय साझा राज्य का क्या नाम है? तो दूसरे सबसे बड़े तटीय साझा राज्य का नाम आंध्र प्रदेश है। क्या है? आंध्र प्रदेश। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे, भारत का कुल भूभाग कितना है? तो बताएं भारत का कुल भूभाग कितना है? तो सादा जो है मैदानी क्षेत्र 43.3% है, पठार जो है 27.7% है, पहाड़िया जो है 18.6% है और पहाड़ जो है 10.7% है। आगे देखेंगे, सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो बताएं सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो 2880 किलोमीटर, लेकिन भारत में यह 709 किलोमीटर लंबाई में बहती है। ठीक है। तो सिंधु नदी की कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है। यदि पूछा जाए कि सिंधु नदी की भारत में कुल लंबाई कितनी है? तो 709 है। कितनी है? 709 किलोमीटर भारत में सिंधु नदी की लंबाई है। आगे देखेंगे, झेलम नदी किस स्थान से निकलती है? तो बताएं झेलम नदी किस स्थान से निकलती है? तो वेरीनाग पीर पंजाल श्रेणी से। कहाँ से? वेरीनाग पीर पंजाल श्रेणी से। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे, चिनाब नदी किस स्थान से निकलती है? तो बताएं चिनाब नदी जो है किस स्थान से निकलती है? तो बारा लाचा दर्रे के पास से। कहाँ से? बारा लाचा दर्रे के पास से चिनाब नदी निकलती है। अगला प्रश्न देखेंगे, सतलज नदी किस स्थान से निकलती है? तो बताएं सतलज नदी जो है किस स्थान से निकलती है? तो मानसरोवर राकस झील से निकलती है। याद रखिएगा, सतलज नदी जो है मानसरोवर राकस झील से निकलती है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना किस स्थान से निकलती है? तो बताएं गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी, एक और प्रश्न इसमें छिपा हुआ है, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी का क्या नाम है? तो यमुना नाम है। और बताएं गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना किस स्थान से निकलती है? तो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ से? गढ़वाल से। ठीक है। यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना नदी निकलती है और गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी निकलती है। आगे देखेंगे, महानदी किस स्थान से निकलती है? तो प्रश्न है महानदी किस स्थान से निकलती है? तो उत्तर होगा रायपुर जिले से में सिहावा नामक स्थान से। रायपुर जिले में सिहावा नामक स्थान से महानदी निकलती है, जो कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। ठीक है। आगे देखेंगे, गोदावरी नदी किस स्थान से निकलती है? तो बताएं गोदावरी नदी किस स्थान से निकलती है? तो महाराष्ट्र में नासिक से गोदावरी नदी निकलती है। याद रखिएगा आप लोग, गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? तो महाराष्ट्र में नासिक नदी से। ठीक है। 90 नंबर का प्रश्न देखेंगे, उस नदी का नाम बताएं जिसे दक्षिण गंगा या वृद्धा गंगा भी कहा जाता है। तो बताएं किस नदी को हम लोग दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा भी कहते हैं? तो गोदावरी नदी। तो याद रखिएगा आप लोग, गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है और गोदावरी नदी महाराष्ट्र में नासिक नामक स्थान से निकलती है। ये भी याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी कृष्णा किस स्थान से निकलती है? तो बताएं प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी कृष्णा नदी किस स्थान से निकलती है? तो महाबलेश्वर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर। प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी कृष्णा महाबलेश्वर से निकलती है।
अगला प्रश्न देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, हमारे देश के सबसे दक्षिणी बिंदु का क्या नाम है? तो बताइए हमारे देश की सबसे दक्षिणी बिंदु का नाम क्या है? तो हमारे देश के सबसे दक्षिणी बिंदु का नाम इंदिरा पॉइंट है। क्या है? इंदिरा पॉइंट, जिसे ग्रेटर निकोबार के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो हमारे देश की अर्थात भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु का नाम इंदिरा पॉइंट है। ये बहुत सारे एग्जाम में देखने को मिलता है, यह प्रश्न बहुत सारे एग्जाम में आता है, आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, कि भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु का क्या नाम है? इंदिरा पॉइंट। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? तो बताएं सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? तो सिंधु नदी मानसरोवर झील से निकलती है। ठीक है, सिंधु नदी मानसरोवर झील से निकलती है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, भारत की सबसे बड़ी लैगून झील का नाम बताएं। तो भारत की सबसे बड़ी लैगून झील का क्या नाम है? चिल्का। क्या नाम है? चिल्का। याद रखिएगा आप लोग, भारत की सबसे बड़ी लैगून झील का नाम चिल्का है। 95 नंबर का प्रश्न देखेंगे हम लोग, अंडमान और निकोबार द्वीप कहाँ स्थित है? तो बताएं अंडमान और निकोबार द्वीप कहाँ स्थित है? तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ठीक है, तो बताएं भारत के कितने पड़ोसी देश है? तो 7 देश है। कितने देश है? 7। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत अफगानिस्तान सीमा की लंबाई कितनी है? तो बताएं भारत अफगानिस्तान सीमा की लंबाई कितनी है? तो 80 किलोमीटर लंबाई है। कितना है? 80 किलोमीटर। आज का क्लास का 100वां नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे, मिस्री, मीरी, अबोर, डफला, पटकाई, बम पहाड़िया किस राज्य में स्थित है? तो बताएं मिस्री, मीरी, अबोर, डफला, पटकाई, बम पहाड़िया किस राज्य में स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। आगे देखेंगे, गारो खासी जयंतिया पहाड़िया किस राज्य में है? तो बताएं गारो खासी जयंतिया पहाड़िया किस राज्य में है? तो मेघालय में है। कहाँ पे है? मेघालय में। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो बताएं प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनाईमुडी। कितनी है इसकी ऊंचाई? तो 2695 मीटर। अन्नामलाई पहाड़ियों में स्थित है यह चोटी, अनाईमुडी। आगे देखेंगे, माउंट आबू हिल्स किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला में माउंट आबू हिल्स स्थित है। तो याद रखिएगा आप लोग, माउंट आबू हिल्स किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला में स्थित है। आगे देखेंगे, अरावली पर्वत श्रृंखला में बहने वाली 2 प्रमुख नदी कौन सी है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला में बहने वाली 2 प्रमुख नदी का क्या नाम है? तो बताएं क्या नाम है? माही और लूनी। माही और लूनी अरावली पर्वत श्रृंखला में बहने वाली 2 प्रमुख नदियां है। ठीक है, आगे देखेंगे अगला प्रश्न, सतपुरा पर्वत श्रृंखला किन 2 नदियों के बीच स्थित है? तो बताएं सतपुरा पर्वत श्रृंखला किन 2 नदियों के बीच स्थित है? नर्मदा उत्तर में और तापी दक्षिण में। सतपुरा पर्वत श्रृंखला नर्मदा उत्तर में और तापी दक्षिण में 2 नदियों के बीच यह स्थित है। ठीक है, आगे देखेंगे, अजंता बालाघाट पश्चिमी घाट की हर्षचंद्र पर्वत श्रृंखला किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। याद रखिएगा आप लोग, अजंता बालाघाट पश्चिमी घाट की हर्षचंद्र पर्वत श्रृंखला महाराष्ट्र में स्थित है। आगे देखेंगे, बाबा बुदन पश्चिमी घाट की पर्वत श्रृंखला किस राज्य में स्थित है? तो बताएं बाबा बुदन जो किस राज्य में स्थित है? यह पश्चिमी घाट की पर्वत श्रृंखला है। कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, उस महासागर का नाम बताएं जिसमें क्रिसमस द्वीप स्थित है। तो बताएं उस महासागर का क्या नाम है जिसमें क्रिसमस द्वीप स्थित है? तो उस महासागर का नाम है हिंद महासागर में क्रिसमस द्वीप स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, बगलिहार बांध किस नदी पर स्थित है? तो बताएं बगलिहार बांध किस नदी पर स्थित है? चिनाब नदी पर। किस नदी पर? चिनाब नदी पर। आगे देखेंगे, नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती है? तो नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है। याद रखिएगा, नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगला प्रश्न देखेंगे अब, मानसून सबसे पहले किस राज्य में आता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट VVI प्रश्न है। मानसून सबसे पहले किस राज्य में आता है? तो केरल राज्य में सबसे पहले मानसून आता है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, मानसून सबसे पहले केरल में आता है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? तो बताएं दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम अनाईमुडी है। क्या नाम है? अनाईमुडी। कार्डामम हिल्स की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? तो बताएं कार्डामम हिल्स की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? तो अगस्त मलाई। क्या नाम है? अगस्त मलाई।
आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, गिरनार पहाड़िया जो गुजरात में है उसकी सबसे चोटी का क्या नाम है? तो बताएं गिरनार पहाड़िया की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? तो गोरखानाथ। क्या नाम है? गोरखानाथ। आगे बढ़ेंगे, किशन गंगा नदी किस राज्य में बहती है? तो बताएं किशन गंगा नदी किस राज्य में बहती है? तो किशन गंगा नदी जम्मू और कश्मीर में बहती है। ठीक है, आगे देखेंगे अगला प्रश्न, मन्नार की खाड़ी भारत के किस राज्य के तट पर स्थित है? तो बताएं आप लोग मन्नार की खाड़ी भारत के किस राज्य के तट पर स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है मन्नार की खाड़ी। ठीक है, भारत में खारे पानी की झील का नाम बताएं। तो बताएं भारत में खारे पानी नमकीन पानी का झील का क्या नाम है? तो सांभर झील जो है भारत में खारे पानी के झील के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखेंगे, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? तो बताएं भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? तो भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर स्थित है। ठीक है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया? तो बताएं सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो नर्मदा नदी पर बनाया गया है सरदार सरोवर बांध को। आगे बढ़ेंगे हम लोग, 120वां नंबर प्रश्न देखेंगे, भारत का कौन सा शहर भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है? तो बताएं भारत का कौन सा शहर भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है? तो बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। आगे देखेंगे, भारत के किस राज्य का भू क्षेत्र सबसे छोटा है? तो बताएं भारत के किस राज्य का भू क्षेत्र सबसे छोटा है? तो गोवा का भू क्षेत्र सबसे छोटा है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, कुल्लू घाटी किस पर्वत श्रृंखला के बीच स्थित है? तो बताएं कुल्लू घाटी किस पर्वत श्रृंखला के बीच स्थित है? तो कुल्लू घाटी जो है धौलाधार और पीर पंजाल के बीच स्थित है। आगे देखेंगे, सतलज घाटी में स्थित दर्रे का क्या नाम है? तो बताएं सतलुज घाटी में स्थित दर्रे का क्या नाम है? तो सिपकी ला। क्या नाम है? सिपकी ला। मैकाल रेंज किस राज्य में स्थित है? तो बताएं मैकाल रेंज किस राज्य में स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में स्थित है। आज के क्लास का 125वां नंबर का प्रश्न हम लोग देखेंगे, भारत में किस क्षेत्र को अब पारिस्थितिक हॉट स्पॉट माना जाता है? तो बताएं भारत में किस क्षेत्र को अब पारिस्थितिक हॉट स्पॉट के रूप में माना जाता है? तो पश्चिमी घाट को पारिस्थितिक हॉट स्पॉट के माना जाता है। आगे देखेंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा भारतीय राज्य कौन सा है? तो बताएं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा भारतीय राज्य कौन सा है? तो कौन सा है? सभी जानते हैं राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। आगे देखेंगे, हिमालय पर्वत श्रृंखला किस प्रकार के पर्वतों के अंतर्गत आती है? तो बताएं हिमालय पर्वत श्रृंखला किस प्रकार के पर्वतों के अंतर्गत आती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वलित पर्वत के अंतर्गत हिमालय पर्वत श्रृंखला आती है। आगे देखेंगे, भारत में सुंदरवन मैंग्रोव वन कहाँ स्थित है? तो बताएं भारत में सुंदरवन जिसे मैंग्रोव वन भी कहते हैं वो कहाँ स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है सुंदरवन। ठीक है, इंडिया किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? सॉरी, डांडिया। डांडिया किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो बताएं डांडिया किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो गुजरात का सबसे प्रसिद्ध नृत्य डांडिया है। आगे देखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस राज्य में स्थित है? तो भारत के असम में स्थित है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली। ठीक है, आगे देखेंगे, मानसून शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो बताएं मानसून शब्द किस भाषा से लिया गया है? सही उत्तर होगा आपका अरबी भाषा से मानसून शब्द लिया गया है। याद रखिएगा आप लोग, मानसून शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो अरबी भाषा से लिया गया है। आगे देखेंगे, भारत का कौन सा राज्य तांबे का अधिकतम उत्पादक है? बताएं भारत का वह कौन सा राज्य है जहां सबसे अधिक तांबा पाया जाता है? सबसे अधिक तांबा का उत्पादक राज्य है तो राजस्थान में सबसे अधिक तांबा पाया जाता है, उत्पादक होता है। आगे देखेंगे, निजाम सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो बताएं निजाम सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो मंजीरा नदी पर निजाम सागर बांध बनाया गया। किस नदी पर? मंजीरा। आगे देखेंगे हम लोग, भारत का कौन सा शहर मोती नगरी के नाम से जाना जाता है? भारत के कौन से शहर को हम लोग मोती नगरी कहते हैं? तो कौन से शहर को? हैदराबाद शहर को मोती नगरी नाम से भी जाना जाता है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में हीरा पाया जाता है? तो बताएं भारत के किस राज्य में हीरा पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में। किस राज्य में? मध्य प्रदेश में, जिसे पन्ना के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे, सुंदरवन के जंगल को क्या कहा जाता है? तो बताएं सुंदरवन के जंगल को क्या कहा जाता है? तो मैंग्रोव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैंग्रोव। आगे देखेंगे अगला प्रश्न,
किस राज्य को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? तो बताएं किस राज्य को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? तो अगला प्रश्न यह है, किस राज्य को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? तो याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश को भारत के चावल का कटोरा कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगला प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रीय भौतिक समुद्र विज्ञान प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो बताएं राष्ट्रीय भौतिक समुद्र विज्ञान प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो गोवा में स्थित है। कहाँ स्थित है? गोवा में। राष्ट्रीय भौतिक समुद्र विज्ञान प्रयोगशाला गोवा में स्थित है। आगे देखेंगे हम लोग, अगला प्रश्न, उस शहर का क्या नाम है जिसे गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है? तो बताएं उस शहर का क्या नाम है जिसे गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है? तो गोल्डन सिटी के नाम से अमृतसर को जाना जाता है। आगे देखेंगे, किस शहर को भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 140 नंबर का प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सारे एग्जाम में ये प्रश्न आते हैं कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, संगम नगरी के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? तो बताएं संगम नगरी के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? तो संगम नगरी के नाम से इलाहाबाद अर्थात प्रयागराज शहर जाना जाता है। आगे देखेंगे हम लोग, किस शहर को प्रधानमंत्रियों के शहर के रूप में जाना जाता है? तो बताएं किस शहर को प्रधानमंत्रियों के शहर के रूप में जाना जाता है? तो इलाहाबाद अर्थात प्रयागराज को प्रधानमंत्रियों के शहर के रूप में जाना जाता है। आगे देखेंगे, भारत में मुख्यतः किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो बताएं भारत में मुख्य रूप से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी भारत में सबसे अधिक पाई जाती है। तो भारत में मुख्य रूप से जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग फॉल्स किस राज्य में स्थित है? तो बताएं भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो जोग फॉल्स है, वो किस राज्य में पाया जाता है? तो स्थित है, तो कर्नाटक में स्थित है। आगे देखेंगे 145 नंबर का प्रश्न, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो बताएं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो असम में स्थित है। कहाँ स्थित है? असम में। आगे देखेंगे, NH1 नई दिल्ली को किससे जोड़ता है? तो बताएं NH1 जो है नई दिल्ली को किससे जोड़ता है? तो अटारी से जोड़ता है। किससे जोड़ता है? अटारी से। आगे देखेंगे, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो चिल्का झील जो है उड़ीसा राज्य में स्थित है। याद रखिएगा आप लोग, चिल्का झील उड़ीसा राज्य में स्थित है। आगे देखेंगे, भारत का सबसे निचला बिंदु क्या है? तो बताएं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, भारत का सबसे निचला बिंदु क्या है? तो कुटनाड। क्या है? कुटनाड। भारत का सबसे निचला बिंदु का नाम है कुटनाद। आगे देखेंगे, भारत के सबसे लंबे समुद्र तट का क्या नाम है? तो बताएं भारत के सबसे लंबे समुद्र तट का क्या नाम है? यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, मरीना बीच। भारत के सबसे लंबे समुद्र तट का नाम मरीना बीच है। ठीक है, आज की क्लास का लास्ट प्रश्न, 150 प्रश्न हम लोग आज किए। उस हिल स्टेशन का नाम बताइए जिसे सतपुरा की रानी भी कहा जाता है। तो बताएं उस हिल स्टेशन का क्या नाम है जिसे सतपुरा की रानी भी कहा जाता है? तो पचमढ़ी। पचमढ़ी को सतपुरा की रानी के नाम से भी जाना जाता है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त की जाती है। आज हम लोगों ने 150 प्रश्न किया, भूगोल से कितना प्रश्न? 150 प्रश्न। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। हम लोगों का डेली का GK GS क्लास चल रहा है, जिसके सीरीज़ में आज हम लोगों ने भूगोल आधारित प्रश्न किए। 150 प्रश्न हम लोगों ने आज कंप्लीट किया। 150 प्रश्नों को हम लोगों ने जाना, इसका उत्तर को जाना। ठीक है, यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।